हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज लैंड और मैं हूँ ज्ञानवी। इंडिया का कैपिटल इज दिल्ली और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। 1206 से लेके 1526 सीई तक जो हिस्टोरिकल पीरियड था उसको हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टीज ने रूल किया है और उन 5 डायनेस्टीज का नाम है स्लेव या फिर मामलुक डायनेस्टी, फिर खलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद और फिर लोडी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टीज ने दिल्ली सल्तनत के पूरे टाइम में रूल किया। हम लोग पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम लोग मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। स्लेव डायनेस्टी ने ईयर 1206 से 1290 सीई तक रूल किया। इसमें बहुत से सुल्तान्स थे, उन सब का नाम जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद और घियासुद्दीन बलबन। ये सारे नाम थे उन सभी सुल्तान्स के जिन्होंने मामलुक डायनेस्टी में रूल किया। अब इन सभी के बारे में हम लोग थरेली जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने 1206 से 1210 तक रूल किया। ही वॉज बॉर्न इन सेंट्रल एशिया एंड एज अ चाइल्ड ही वॉज कैप्चर्ड एंड सोल्ड एज अ स्लेव. He was purchased by Chief Qazi of Nishapur. Under him, Aibak received good education and he was also fluent in Persian and Arabic. Also, Aibak received the training of horsemanship. Aibak के मास्टर की डेथ के बाद उनको फिर से बेच दिया गया और इस बार मोहम्मद घोरी ने उनको खरीदा। Under him, Aibak sacked Delhi in 1193 CE. 06 में सुल्तान घोरी की डेथ के बाद ऐबक ने खुद को सुल्तान ऑफ इंडिया घोषित कर दिया। ऐबक ने दिल्ली की सबसे पुरानी इस्लामिक मॉन्यूमेंट क्यूआटुल इस्लामिक मॉस्क्यू और कुतुब मीनार बनाया। ऐबक डाइड इन 1210 सीई जब वो चौगान खेल रहे थे। चौगान एक टाइप का पोलो ऑन हॉर्स है। अब ऐबक के बाद आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 सीई तक रूल किया। इल्तुतमिश belonged to the Ilbari tribes of Turks. He showed intelligence from his early days and his accomplishment attracted Aibak towards him. Aibak bought him at a high price and slowly he rose in status and eventually he was made the governor. Iltutmish was also the son-in-law of Aibak. After Aibak's death, the Chahalgani or the 40 nobles wanted Aram Shah to be the new sultan. Or within a year, Aram Shah was replaced by Iltutmish as he was not capable. इल्तुतमिश को मिला था टाइटल अल्तमश और इल्तमश का ऑन हिज एक्सेशन टू थ्रोन, जो कि बाद में बदल के इल्तुतमिश हो गया। ने कुतुब मीनार में 3 स्टोरीज ऐड की और उन्होंने एक अपना खुद का फोर्ट बनाया दिल्ली में रेड स्टोन से। रजिया सुल्तान वाज फर्स्ट एंड ओनली वुमेन सुल्तान इन द हिस्ट्री। इल्तुतमिश के बेटे वर इनकम्प्लीट बट हर डॉटर वाज वेल एजुकेटेड, adept in military tactics and was trained to administer a kingdom and to lead an army. Therefore, इल्तुतमिश ने रजिया को ही नॉमिनेट किया था टू बी हिज सक्सेसर। इल्तुतमिश की डेथ हुई 1236 सीई में। तब कोर्ट के नोबल्स ने रिफ्यूज़ कर दिया एक वुमेन को एज अ सुल्तान बनने के लिए एंड दे रेज रुकनुद्दीन फिरोज शाह टू बी द नेक्स्ट सुल्तान। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का रीजन बहुत ही शॉर्ट था एज ही वॉज एन इनकेपेबल रूलर एंड ही वॉज असैसिनेटेड इन 1236 ओनली। फाइनली नोबेलिटी ने हाँ कर दी रजिया को सुल्तान बनने के लिए। As a sultan, Razia reportedly sought to abolish the tax on non-Muslim, but this met with opposition with the nobles. She also established research centers, school, academies, and public libraries. Nasiruddin Mahmud. He was a weak ruler and spent most of his time in prayer. Ghiyasuddin Balban, 1266 CE to 1287 CE. After Nasiruddin's death, Ghiyasuddin Balban declared himself as the Sultan of उन्होंने चहलगनी तोड़ दी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स इन द कोर्ट ट्राइड टू एस्टैब्लिश पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री। द रिवोल्ट्स ऑफ जट्स एंड राजपूत्स वर क्रश्ड बाय बलबन। उन्होंने नए फोर्ट्स बनवाए और पुराने फोर्ट्स रिपेयर कराए नियर द एरिया ऑफ दिल्ली एंड इंडस रिवर। कोर्ट में सजदा और पाइबोस इंट्रोड्यूस। उनके सक्सेसर बहुत ही वीक थे और इनकम्प्लीट थे एक थ्रोन को पाने के लिए। इवेंचुअली द थ्रोन वाज कैप्चर्ड बाय जलालुद्दीन फिरोज खलजी इन 1290 सीई, ब्रिंगिंग द एंड टू स्लेव या फिर मामलुक डायनेस्टी। ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये पार्ट 1 था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में बहुत सी डायनेस्टीज थी जैसे कि मैंने बताया, तो हम लोग सभी डायनेस्टीज़ को पार्ट में पढ़ेंगे। ये हम लोग ने मामलुक डायनेस्टी पार्ट 1 में पढ़ी, अभी पार्ट 2 में हम लोग खलजी डायनेस्टी के बारे में जानेंगे के लिए। तब तक के लिए डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। जितने भी लोग देखते हैं आई रिक्वेस्ट यू देम प्लीज़ सब्सक्राइब टू, बिकॉज मैं देखती हूँ बहुत से लोग देखते तो यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।